नमस्कार, पर्दाफाश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली। कानपुर के बिठूर इलाके का बिकरऊ गांव। विकास दुबे हिस्ट्री शीटर और शातिर अपराधी को पुलिस मर्डर के एक आरोप में गिरफ्तार करने पहुंचती है। गांव में घुसते ही पुलिस फोर्स को बीच सड़क पर एक जेसीबी रास्ते रोककर खड़ी दिखती है। पुलिस जब तक इस माजरे को समझ पाती तब तक ऊपर छतों से विकास दुबे के गुर्गे अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं। बिकरऊ कांड के मास्टरमाइंड विकास दुबे और खुशी दुबे के पति अमर दुबे पर आरोप था कि उन सब ने मिलकर आधी रात के वक्त बिकरऊ गांव में विकास दुबे के घर पर दबिश देने पहुंची पुलिस टीम को घेर लिया था। हालांकि अमर दुबे और विकास दुबे की कहानी तो इनकाउंटर में खत्म हो गई, लेकिन खुशी दुबे जो अभी अभी जेल से बाहर निकली हैं, बाहर आते ही उन्होंने बवाल खड़ा कर दिया है। एक नया तमाशा शुरू कर दिया है और झूठे आरोप पुलिस पर लगाने शुरू कर दिए हैं। लेकिन क्या है आरोप और कितना दम है खुशी दुबे के इन आरोपों में, आज इसी का पर्दाफाश करेंगे। चौबेपुर के बिकरऊ गांव में 2 जुलाई 2020 को कुख्यात विकास दुबे को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर फायरिंग की गई थी। इसमें सीईओ समेत 8 पुलिसकर्मी मारे गए थे। इस घटना में विकास और उसके कई साथियों का पुलिस इनकाउंटर कर चुकी है। वहीं 45 लोगों को हत्या के प्रयास, विस्फोटक अधिनियम समेत कई धाराओं में नामजद किया गया। इसमें विकास के भतीजे अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे को भी पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुजरिम बना दिया था, जबकि खुशी की शादी बिकरऊ कांड से 2 दिन पहले हुई थी। इसके बावजूद खुशी को आरोपी बनाए जाने पर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। विपक्षी दल खुशी के मुद्दे पर सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करते रहे, लेकिन विकास दुबे और अमर दुबे के एनकाउंटर के बाद भी बदमाश और उसके गुर्गों पर योगी का बुलडोजर भी चला और करोड़ों की संपत्ति को ध्वस्त किया गया। इतना ही नहीं, विकास दुबे के रिश्तेदारों की संपत्तियों पर योगी का बुलडोजर तेजी से दौड़ा। बिकरऊ कांड में जेल से रिहा होकर आई खुशी दुबे की खुशी के ऊपर पुलिस का पहरा बैठा दिया है। पुलिस खुशी की जासूसी कर रही है, ऐसा हम नहीं बल्कि खुशी दुबे का कहना है। यह आरोप खुद 927 दिन बाद जेल से बाहर आई खुशी दुबे ने लगाया। उधर पुलिस ने खुशी दुबे के इन तमाम आरोपों का खंडन किया। पुलिस के मुताबिक खुशी दुबे की सुरक्षा के मद्देनजर जो भी एहतियातन कदम उठाए गए हैं, उससे खुशी अपनी निजी तौर पर निगरानी किया जाना माने तो इसमें पुलिस क्या कर सकती है। इतने बड़े कांड में 2 साल से भी ज्यादा वक्त तक जेल में बंद रही या रहे, किसी भी मुजरिम की सुरक्षा और निगरानी करना पुलिस की पहली जिम्मेदारी है और होना भी चाहिए। खुशी दुबे का पुलिस पर क्या आरोप है, चलिए आपको ये बता दें। दरअसल खुशी दुबे और उनके वकील शिवकांत दीक्षित का आरोप है कि स्थानीय पुलिस ने खुशी के घर के चारों ओर खुफिया नजरें रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगा दिए हैं। पुलिस का यह कदम खुशी की प्राइवेसी को भंग करने जैसा है। खुशी दुबे और उनके वकील की माने तो पुलिस नहीं चाहती थी कि खुशी दुबे कभी जेल से बाहर आए। जेल से बाहर आ जाने के चलते पुलिस बौखलाई हुई है, इसलिए अब पुलिस ने खुशी की निगरानी करना शुरू कर दिया है, ऐसा खुशी दुबे का कहना है, ताकि उनकी पल पल की मूवमेंट पर नजर रखा जा सके। इसकी तस्दीक के लिए खुशी दुबे अपने घर के चारों ओर पुलिस की तरफ से लगा दिए गए सीसीटीवी कैमरे से करती है। उनका कहना है कि ये खुफिया कैमरे उनके घर के चारों तरफ लगाने के पीछे उनके हर वक्त निगरानी करना मुख्य वजह नहीं तो फिर क्या है। खुशी दुबे और उनके वकील की माने तो खुशी के घर के बाहर चारों ओर लगाए गए कैमरों का कंट्रोल कानपुर पुलिस कंट्रोल रूम में बनाया गया है। लेकिन वहीं इस कहानी का दूसरा पहलू यह है कि इन आरोपों को पुलिस ने नकार दिया है और इसे फर्जी बताया है। कानपुर पुलिस के अधिकारी खुशी दुबे और उनके वकील शिवकांत दीक्षित की इन तमाम दलीलों और आरोपों को सिरे से इनकार करते हैं। कल्याणपुर के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस विकास पांडे ने मीडिया को बताया कि वो खुशी दुबे और उनके वकील जैसे सोच रहे हैं या बता रहे हैं, उनकी खुफिया निगरानी की जा रही है। पुलिस की तरफ से ऐसा कतई नहीं किया गया है। दरअसल ये सब एहतियाती इंतजाम करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। ये कोई आम मुजरिम नहीं है। जेल से बाहर भले ही आ गए हों, मगर इनकी निगरानी हमें अभी भी करनी होगी।
ये निगरानी सिर्फ और सिर्फ सीसीटीवी कैमरों से हो सकती है, जिसमें कुछ भी नाजायज नहीं। निशांत शर्मा ने मीडिया से कहा कि सीसीटीवी सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा की निगरानी के मद्देनजर इंस्टॉल किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि रात को सबकी नजर से बचाकर क्यों सीसीटीवी कैमरा लगाए गए। इसके जवाब में कानपुर पुलिस अधिकारियों का कहना था कि सब कुछ सबके हिसाब से नहीं होता, नहीं हो सकता है। पुलिस को कानून और सुरक्षा इंतजामों की जितनी परख है, उतनी आम आदमी को क्या हो सकती है। यानी कि खुशी दुबे की ये चाल समझिए। अपने आप को विक्टिम दिखाने के लिए वो पुलिस पर गंभीर आरोप लगा रही हैं कि उनके साथ बदसलूकी हो रही है, उनकी प्राइवेसी से छेड़छाड़ हो रही है, जबकि पुलिस उनकी ही सुरक्षा के लिए ये सब कर रही है। इसमें पुलिस ने कुछ भी गलत नहीं किया। यहाँ बताना जरूरी है कि 2 जुलाई 2020 को यूपी के कानपुर में हुए बिकरव कांड में 8 पुलिस वालों को कत्ल कर दिया गया था। उस कांड का मास्टरमाइंड विकास दुबे बाद में यूपी पुलिस एसटीएफ के साथ हुई मुठभेड़ में ढेर कर दिया था, जबकि तब उसी बिकरव कांड में गिरफ्तार खुशी दुबे अब जो 927 दिन बाद जेल से बाहर आ सकी हैं, ये उसी के घर पर पुलिस की तरफ से निगरानी कैमरा लगाए गए हैं। तो खुशी दुबे के झूठे आरोपों को पुलिस ने तो खारिज कर दिया है। जानकारी के मुताबिक विकास दुबे के करीबियों की संपत्ति पर बुलडोजर भी चला है। बता दें कि विकास दुबे बिकरव कांड में 8 पुलिस कर्मियों को शहीद करके चर्चा में आया था, जिसके बाद 10 जुलाई 2020 को दुबे एसटीएफ इनकाउंटर में मारा गया था। अब से करीब 1 महीने पहले गैंगस्टर विकास दुबे की लगभग 37 करोड़ रुपए कीमत की 1 दर्जन से ज्यादा की संपत्तियों को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया था। अधिकारियों ने तब बताया था कि दुबे ने ये संपत्तियां कथित तौर पर अवैध तरीके से अर्जित की थी। जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने बताया था कि जो संपत्तियां कुर्क की गई हैं वो विकास दुबे, उसकी पत्नी ऋचा दुबे और परिवार के अन्य सदस्यों, करीबी रिश्तेदारों के नाम पर दर्ज थी। ये संपत्तियां कानपुर के अलावा कानपुर देहात और लखनऊ में स्थित थी। तो खुशी दुबे के झूठे आरोपों का तो पर्दाफाश पुलिस ने कर दिया, लेकिन आगे न जाने खुशी दुबे क्या ड्रामा रचती है, ये देखना दिलचस्प होगा। पर्दाफाश में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।